नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और एक बड़ा ऐलान किया। पीएम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से कुल उत्पादन का 75% हिस्सा खुद खरीदकर राज्य सरकार को मुफ्त देगी। किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन को लेकर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। इस स्कीम के तहत नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अन्न मुफ्त में उपलब्ध करवाया। पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान मार्च में लॉकडाउन के वक्त इस योजना का ऐलान हुआ था। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून से देश में 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से कुल उत्पादन का 75% हिस्सा खुद खरीदकर राज्य सरकार को मुफ्त देगी। किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन को कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। इस स्कीम के तहत नवंबर तक 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अन्न मुफ्त में उपलब्ध कराया। पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान मार्च में लॉकडाउन के वक्त इस योजना का ऐलान हुआ था। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई तेजी से बढ़ने वाली है। देश में 7 कंपनियां वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं। 3 वैक्सीन का ट्रायल एडवांस स्टेज पर चल रहा है। दूसरे देशों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। बच्चों को लेकर भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च की जा रही है। इसे सिरिंज से ना देकर नाक से स्प्रे किया जाएगा।
इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों को हिदायत देते हुए कहा कि कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल है। मास्क, 2 गज की दूरी और बाकी सावधानियों का पालन बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद उनका आभार जताते हुए कहा कि हम सब आभारी हैं। प्रधानमंत्री के उन्होंने 21 जून से देश के सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन मुफ्त कर दी है। प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण पैकेज के तहत हर महीने देश के 80 करोड़ लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने के लिए भी उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद किया। कोरोना महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में पूरा देश इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा है। पहली वेव को पूरी तरह देश के अंदर जीवन और जीविका को बचाने में सफलता के बाद दूसरी वेव ने कुछ समय हमारे लिए भले ही चिंता के लिए एक अवसर दिया हो, लेकिन जिस मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ, आज पूरा देश दूसरी लहर को भी पूरी तरह नियंत्रित करने के नज़दीक है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, जिसमें राज्य सरकारों के द्वारा जो वैक्सीन खरीदनी थी और राज्य सरकार को 18 से 44 वर्ष की आयु के युवाओं को वैक्सीन देने के लिए जो स्वतंत्रता दी गई थी, बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी थीं जो इस अर्थ को वहन करने में दिक्कत महसूस कर रही थीं। दूसरा, वैक्सीन की उपलब्धता भी एक संकट था। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने आज राज्यों की इस समस्या का समाधान भी किया है। मई और जून का खाद्यान्न पूरे देश के अंदर प्रतिमाह 80 करोड़ लोग प्राप्त कर रहे हैं। हर गरीब के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त करते हुए संकट के समय किसी भी गरीब को भूखों न सोना पड़े और इस महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, इस दृष्टि से गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत प्रतिमाह 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की घोषणा दीपावली तक करने के लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। बुलंदशहर में भी कोरोना कर्फ्यू हटने के बाद में मार्केट खुलने लगे हैं। कर्फ्यू हटने से दुकानदारों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने दुकानदारों, ग्राहकों से और चौकी इंचार्ज से बातचीत की, सुनिए। कर्फ्यू समाप्त होने के बाद में आज से फिर मार्केट खुल गई है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देखिए मार्केट खुल रही है। और व्यापारियों में सबसे बड़ी बात यह कि राहत भरी खबर यह है कि व्यापारी ने अपना दुकान खोल रखी है और लोग बाग इंतज़ार कर रहे हैं ग्राहकों का। हालांकि अभी तक बाज़ार में जो है वो भीड़ कम है, लेकिन फिर भी दुकानदारों की बात करें तो उनको राहत मिली है क्योंकि कोरोना कर्फ्यू यहाँ से हट गया है और अब सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक दुकानें खुला करेंगी। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं पुलिस किस तरीके से ग्राहकों से और दुकानदारों से अपील कर रही है कि कोरोना जो गाइडलाइन है उनका पालन किया जाए। इनसे बात करते हैं। यहाँ के चौकी इंचार्ज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज से कोरोना कर्फ्यू हट गया है और मार्केट भी खुल रही है, आप लोग क्या अपील कर रहे हैं दुकानदारों से? ये कोरोना कर्फ्यू हटने से मार्केट में चहल पहल है, लोगों का आना जाना है। उन लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। तथा दुकानदारों को भी बताया जा रहा है कि आप लोग दुकानों पर भीड़ न लगाएं, आने वाले ग्राहकों को सैनिटाइजर रखें और बिना मास्क के सामान उनको न दें और स्वयं वैक्सीन लगवाएं और 45 साल से ऊपर के लोग हैं वही दुकान पर बैठें।
बिल्कुल, देखिए चौकी इंचार्ज साहब थे जिनका ये कहना था कि कोरोना गाइडलाइन का दुकानदार सभी पालन करें और साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें। और एक बात इन्होंने सबसे बड़ी ये कही है कि वैक्सीन को लेकर भी इन्होंने कहा है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इंडिया न्यूज़ की भी एक अपील है कि लगातार जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, हालांकि कोरोना अब कम हुआ है, तो लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ज़रूर प्रयोग करें। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से वो पालन कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइन का। सर, क्या नाम है आपका? बिट्टू कौशिक। आप ये बताइए, आपकी दुकान आज काफ़ी दिनों में खुली है, लगातार लॉकडाउन से बंद थी आपकी दुकानें, तो पहले तो ये बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या आप लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? सर, कोरोना गाइडलाइन का हम पूरी तरह पालन कर रहे हैं। सैनिटाइज़र की व्यवस्था है हमारी दुकान पर, रखा हुआ है सैनिटाइज़र है। मास्क लगाकर यदि कोई ग्राहक बिना मास्क के आता है तो उसको मास्क दिया जाता है, या फिर उससे बिना मास्क के उससे सामान नहीं दिया जाएगा। वैक्सीनेशन ज़रूरी है, हमने भी वैक्सीन लगवाई है। हर ग्राहक से बोले हैं वैक्सीन लगवाएं और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। मास्क बहुत ज़रूरी है और सरकारी तरफ से भी राहत मिली हुई है। 28 अप्रैल के बाद में आज हमारी दुकान खुली है। पूरा लॉकडाउन हमने सरकार के अंतर्गत, सरकार की जो गाइडलाइन थी उसका हमने पालन किया है और दुकान को हमने आज ही खोला है। देखिए, साफ ही कहना था 28 अप्रैल के बाद में आज दुकान खुली है, तो कहीं ना कहीं इनके खुशी की लहर है इनके चेहरे पर। और यहाँ एक कस्टमर मेरे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जी, यश कौशिक। यस, ये बताइए कि काफ़ी दिनों के बाद में आज कोरोना कर्फ्यू हटा है, मार्केट खुली है, तो क्या आप लोगों को सुविधा मिलेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया न्यूज़ अपील कर रहा है लगातार कोरोना गाइडलाइन का पालन होना चाहिए, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जी, ये सही बात है कि जनता में और व्यापारी वर्ग में दोनों में खुशी की लहर है कि ये कितने दिन बाद एक लॉकडाउन का असर थोड़ा कम हुआ है। लेकिन आगे भविष्य को देखते हुए जिस प्रकार बताया जा रहा है कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, उसलिए लोगों को भी ये नहीं है कि छूट दे दी जाए तो वो बेलगाम हो जाएं। उनको सावधानी बरतनी चाहिए और वैक्सीनेशन कराएं, मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर, और अपनी उचित दूरी के साथ ही मार्केट में आएँ। बिल्कुल, देखिए ये साफ ये कह रहे हैं कि उचित दूरी के साथ में ही मार्केट में आए। और देखिए पुलिस कर्मी भी अपनी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट में आके लोग बागों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए। बाजार में अगर आप लोग आ रहे हैं तो मास्क पहन करके आइए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज़। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का विशेष टीकाकरण अभियान सोमवार से चालू हो गया है। लखनऊ के सिविल अस्पताल को पिंक बूथ बनाया गया है। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो सभी 75 जनपदों में ये बूथ बनाए गए हैं। पिंक बूथ की विशेषता ये है कि यहाँ पर सिर्फ महिलाओं का टीकाकरण होगा और यहाँ पर महिला कर्मचारी की ही तैनाती होगी, जिससे किसी भी महिला को टीकाकरण को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जो महिलाएं हैं वो मौजूद। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।